अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम एक नए लेक्चर के साथ आज जो वीडियो हमारे पास मौजूद है पार्ट 4 में स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर की, इसमें टॉपिक का नेम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट 3A और 3B अगर आपने आई एम श्योर देखा हो तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स को अगर हम डॉट के सेंस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। वी हैव डिस्कस अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन द प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। अगर आप फिगर के इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 डायमेंशन हमारे पास क्या है, रेफरेंस फ्रेम है और इसमें हमने दो वेक्टर को एक्सप्रेस किया था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो थीटा है दैट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि दो वेक्टर्स का हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो द फॉर्मुलेशन इज ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ओके, या तो हमारे पास जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो आपको मैंने हमेशा बार बार बताया है कि या तो हम 2 डायमेंशन फ्रेम बात करते हैं, यानी एक्स एंड वाई हमारे पास क्या है, एक्सिस होते हैं, या हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस तरह से हमारे पास 3D रेफरेंस फ्रेम भी होता है। ठीक है, अच्छा, इस 3D फ्रेम पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर आप देखें कि हमने कहा था कि एक्सिस के भी अपने पर्सनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यानी एक्स एक्सिस की लाइन को एक्सप्रेस करने वाला यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या है, आयत है, या इसको आई कहते हैं। इस तरह वाई एक्सिस की डायरेक्शन को मेंशन करने वाला यूनिट वेक्टर क्या है, जे है। इस तरह जेड एक्सिस की डायरेक्शन को मेंशन करने वाला यूनिट वेक्टर के है। तो लेट वी हैव आई, जे, के आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह कि अगर आप ये 3D फ्रेम बनाएं और थोड़ा सा इसको अगर आप याद रखें तो यहाँ पर दो एक्सिस मिला के, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मिला के, मैंने पहले भी बताया था कि ये प्लेन डिफाइन होती है। तो एक्स वाई प्लेन, यानी ये और ये वाई एक्सिस मिलाएं तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। इस तरह वाई एंड जेड एक्सिस को मिलाएं तो वाई जेड प्लेन। इसी तरह से एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मिलाएं तो कोई भी दो एक्सिस को मिला के हम प्लेन डिफाइन करते हैं, वो प्लेन 2 डायमेंशन होती है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आप यहाँ पर मज़ीद थोड़ा सा इसको रिव्यू करें तो आपको नज़र आएगा कि आई और जे के दरमियान हमेशा एंगल कितना है, 90 है। इस तरह जे और के साथ एंगल 90 आ रहा है। इस तरह के साथ आई या आई के साथ के, यानी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हर एक्सिस दूसरे एक्सिस से या हर आई वेक्टर जे के साथ एंगल 90 कनेक्ट करता है, यानी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट एक्सिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिव्यू याद रखें कि आई के साथ जे, जे के साथ के का एंगल 90 होता है और ये आई जे के क्या है, एक्सिस के पर्सनल यूनिट वेक्टर्स हैं। और एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट किया, अगर आप बोर्ड की तरफ यहाँ पर इस तरफ आ जाएं तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वी हैव टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर्स इन द प्रीवियस लेक्चर, और वहाँ हमने बात की थी कि हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर हो हमारे पास, चाहे वो एक्सिस के ही आई जे के यूनिट वेक्टर्स हों, बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है, जो कि यहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स में नज़र आएगा। तो ये याद कर लें पहले से ही कि अगर मैं इस तरह से मेंशन करता हूँ तो ये जो मैंने यहाँ पर मॉड साइन दिखाया है दैट शोज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह जे और के की भी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, हमेशा लेंथ कितनी होगी, 1 होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ऑन द अदर हैंड ये भी पता होना चाहिए, जो मैंने वहाँ मेंशन किया 3D एक्सिस पे, कि अगर आप देखें हर एक्सिस दूसरे एक्सिस से 90 बना रहा था तो आई के साथ जे का एंगल और जे के साथ के का एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। ये जो निशान मैंने बनाया दैट इज़ कॉल्ड 90 डिग्री। तो अगर ये सिंबल कहीं भी बनता है तो ये आपका शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है, सिंबल होता है कि वेक्टर्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स बातें थी
जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें। इसके बाद मैं आपका स्टार्टिंग शुरू करूँगा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ और सबसे पहले आप जो बातें मैंने बताई हैं इनको अपने जहन नशीन करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करूँगा, जिसमें आपको मैं ये प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम में आपको किस मैनर से लिखना है, ये हम अपनी सेकंड वीडियो की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।